नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल रेडियोग्राफी के ऊपर, जो कि आपके डीआरटी फर्स्ट ईयर के रेडियोग्राफी फर्स्ट जनरल सब्जेक्ट का टॉपिक है। एग्जाम के अंदर इससे 5 मार्क्स के अंदर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो चलिए बात करते हैं हम डेंटल रेडियोग्राफी को, जो कि दांतों की एक्सरे बोलते हैं जिनको हम। देखिए, इंट्रोडक्शन से हम इसके पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है डेंटल रेडियोग्राफी। तो आपको लिखना है कि डेंटल रेडियोग्राफी क्या होती है। अपने एक टेक्निक होती है, डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सरे का उपयोग करके टीथ है जो है और उसके आसपास की जो संरचनाएं हैं और साथ में जो ओरल टिश्यूज होते हैं, माउथ के उत्तक होते हैं, उनकी इमेज लेते हैं। और इसका उपयोग हम डेंटल या फिर दांतों की किसी प्रकार की डिजीज है उसकी पहचान करने और उसका निदान करने और उसके ट्रीटमेंट की प्लानिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको अपन कहते हैं बेसिकली डेंटल रेडियोग्राफी। समझ गए? एक्सरे का यूज करके क्या करना है, इसके अंदर टीथ जो एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और ओरल टिश्यूज की इमेज प्राप्त करना, इसी को अपन क्या कहते हैं, डेंटल रेडियोग्राफी। और इस इमेज का यूज करके हम डेंटल डिजीज़ को पहचान करना, डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। हम इसके इंडिकेशंस की बात करें तो किन किन परिस्थितियों के अंदर हम डेंटल रेडियोग्राफी करते हैं, कि किन किन पेशेंट्स की हम डेंटल रेडियोग्राफी करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है वे पेशेंट जिनके अंदर डेंटल कैरीज है। डेंटल कैरीज से मतलब है कि दांत के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो दांत की जो इनेमल है उसका डिमिनरलाइजेशन होना और वहाँ पर एक कैविटी बन जाना, इसको हम डेंटल कैरीज कहते हैं, ठीक है। उसी तरह हम बात करें यहाँ पर पेरियोडेंटल डिजीज। पेरियोडेंटल डिजीज मतलब कि ऐसी डिजीज जो दांत के मसूड़े में या गम में इन्फेक्शन और जबड़े की हड्डी को धीरे धीरे वो क्या कर देती है, डिमिनरलाइज्ड होने लग जाती है। मतलब मसूड़े के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, उसके बाद में जो अपना जबड़ा है उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, उसके इन्फेक्शन से जबड़े की हड्डी क्या धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, पेरियोडेंटल डिजीज़, ठीक है। उसी तरह हम बात करें यहाँ पर इम्पैक्टेड टीथ की। इम्पैक्टेड टीथ क्या होते हैं? देखिए, वे दांत होते हैं जो जबड़े से पूरी तरह से बाहर की तरफ नहीं निकलते या बाहर की तरफ इरप्ट नहीं होते, पूरी तरह कंप्लीटली इरप्शन नहीं होता उनका, जिसके अंदर आती है अपने अकल की डाढ़, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं अकल की डाढ़ बहुत कम पूरी तरह निकल पाती है। इसी तरह अपने पास आती है यहाँ पर पेरी एपिकल इन्फेक्शन। पेरीएपिकल इन्फेक्शन क्या होता है? देखिए, जो दांत होती है अपने, उसकी जड़ के एपेक्स के आसपास होने वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, पेरीएपिकल इन्फेक्शन, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली डेंटल कैरीज या दांत के जो पल्प होते हैं उसके अंदर होने वाले इन्फेक्शन के कारण होता है। यानी दांत का जो अंदर का जो हिस्सा होता है, पल्प होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या फिर डेंटल कैरीज होती है, यानी किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण क्या होती है, ये पेरीएपिकल इन्फेक्शन होता है दांत के जड़ के आसपास या अपेक्स, जड़ का जो अपेक्स होता है, लास्ट का हिस्सा होता है वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्चर हो जो के अंदर या किसी प्रकार का लीजन हो, मतलब लीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से घाव हो, या तो फ्रैक्चर हो जाए वहाँ पर जबड़े में या फिर किसी प्रकार का घाव हो बन जाए, तो उसको डायग्नोस करने में या फिर उसको निरीक्षण करने में। इसी तरह से ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होती है कि इसमें दांत का जो जबड़ा होता है ना, उसके साथ किसी भी प्रकार का जो अलाइनमेंट होता है दांत के जबड़े के अंदर, किसी भी प्रकार का वो उसके टीथ का जो अलाइनमेंट है प्रॉपर, किसी भी, काफ़ी पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि मतलब जो टीथ है उनका अलाइनमेंट अच्छे से नहीं होता, कोई दांत बाहर की तरफ निकला होता है, कोई दांत अंदर की तरफ निकला होता है। तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट यूज किया जाता है उसी को अपन बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ असेसमेंट उसका आंकलन करके और टीथ के अलाइनमेंट के थ्रू ऑर्थोडोंटिक एप्लीकेशन जैसे कि वायर यूज करते हैं जनरली, उसका यूज करके क्या कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जिससे दांत क्या है, प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से लास्ट इसका है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की असेसमेंट करना, जिसको अपन RCT भी बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
ठीक है। इसमें क्या होता है, दांत के अंदर जो इन्फेक्टेड पल्प है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है। दांत के अंदर इन्फेक्शन हुआ, दांत के जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है जिसको अपन पल्प कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हटा देते हैं, उसको फिर क्लीन करते हैं डिसइंफेक्टेंट की सहायता से, और उसके बाद में उसमें एक शेप बनाते हैं और उसमें एक केमिकल भर देते हैं जिसको अपन गट्टा पारचा कहते हैं। एक गट्टा पारचा नाम का केमिकल होता है और उसके बाद में उसको सील कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर दांत के ऊपर एक कैप लगा दी जाती है, क्राउन लगा दिया जाता है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट या RCT, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना आपको, इंडिकेशंस के अंदर ये पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके क्लासिफिकेशन की कि किस प्रकार से इसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डेंटल रेडियोग्राफी ना दो तरीके की होती है बेसिकली। एक तो होती है इंट्राओरल जो कि फिल्म को मुंह के अंदर रखा जाता है, एक होती है एक्स्ट्राओरल जिसके अंदर फिल्म को मुंह से बाहर की तरफ रखा जाता है। अब इंट्राओरल के अंदर देखिए दो तरीके की आती है, IOPA और बाइटिविंग। IOPA को हम पेरीएपिकल भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा ओरल पेरीएपिकल रेडियोग्राफी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी फिल्म होती है ना, मतलब उसके अंदर 3 से 4 दांत कवर हो पाते हैं ना पूरी तरह से। उसको दांत को एक पूरे टूथ को रूट से लेके क्राउन तक ये क्या पूरी दिखाती है, मतलब पूरा दांत इसके अंदर इस तरह से आ जाता है, ठीक है। पूरा दांत इसमें इस तरह से आ जाता है, मतलब पूरी इमेज आ जाती है दांत की, इतनी बड़ी होती है वो, ये समझ ली, ठीक है। तो ये क्या होता है RCT के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। किसी भी टूथ है उसकी RCT की है तो उसके लिए जनरली क्या होते हैं IOPA फिल्म लेते हैं। इसी तरह अपने पास आती है बाइटिविंग, ठीक है। अपर और लोअर टीथ होते हैं ना, उनके सिर्फ क्राउन के पोर्शन को देखने के लिए ये यूज की जाती हैं। क्या लिखना है, अपर एंड लोअर जो के टीथ है या फिर अपर लोअर टीथ है उसके क्राउन को देखने के लिए ये यूज की जाती है। और बेसिकली क्या होता है, कैविटी चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्राउन के अंदर क्या होती है, कैविटी होती है पूरे दांत की, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी इमेज देख लेते हैं एक बार हम। देखिए IOPA की तो कुछ इस तरह की इमेज आती है अपने पास जिसके अंदर पूरा टूथ दिखता है, इसके रूट एक्स से लेके इसके अपेक्स तक क्राउन तक है, रूट अपेक्स से लेके इसके क्राउन तक है, ठीक है। ये पूरा दांत दिख रहा है यहाँ पे। बाइटिविंग में क्या होता है, देखिए इस तरह से इसका ये पॉइंट दिखता है, इसका क्राउन दिखता है और इसकी पल्प दिखती है टूथ की। तो इस प्रकार के रेडियोग्राफ को अपन बाइटिविंग रेडियोग्राफ बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि फिल्म कुछ इस तरह से होती है, जैसे सपोज दैट यूँ, और ये जो बीच वाला हिस्सा ना दोनों दांतों के बीच में दबा लिया जाता है और यहाँ पर दोनों दांत होते हैं, तो ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर इमेज बनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स की, जो कि मुंह के बाहर रखी जाती है फिल्म को जनरली। इसके अंदर दो तरीके के आते हैं अपने। एक तो आती है OPG जिसको पेनोरमिक व्यू भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्थो पेंटेमोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक ही सिंगल एक्सपोजर के अंदर, एक ही सिंगल इमेज के अंदर पूरे माउथ के टीथ को और जबड़ों को दिखाया जा सकता है या उनकी इमेज ली जा सकती है, ठीक है। एक ही फिल्म के अंदर पूरे जबड़े की और टीथ की दोनों ऊपर नीचे वाले की यहाँ पर इमेज ली जाती है। इस प्रकार की जो रेडियोग्राफी होती है उसको हम OPG कहती हैं। और इसी तरह सेकंड आती है अपने पास CBCT जिसको अपन कॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इससे जो क्वेश्चन आया था, एक बार मैं एम्स का एग्ज़ाम लेके आया था, तब एम्स के एग्ज़ाम के अंदर इसमें क्वेश्चन आया था कि CBCT किसके लिए की जाती है। तो वहाँ पर बताना होगा आपको, ये टूथ के लिए की जाती है। उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो ये भी किसके लिए की जाती है, अपने टूथ के लिए की जाती है। और ये क्या कहती है, टूथ और बोन्स का 3D इमेज देती है हमें, मतलब 3 डायमेंशन इमेज। वहीं यदि OPG की बात करें तो OPG क्या देती है हमें, 2D इमेज देती है। और CBCT क्या देती है हमें, 3D इमेज देती है। तो इससे क्या होता है, जो इम्प्लांट प्लानिंग है वो अच्छे से हो पाती है। इम्प्लांट की किसी प्रकार की प्लानिंग करनी होती है वो हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें इनके इमेजेस की, तो इमेज कुछ इस तरह से होती है OPG की। अभी कभी आपने देखी हो तो, है ना, ऊपर वाला जबड़ा भी आ गया इसके अंदर, है ना, नीचे वाला भी आ गया और ऊपर वाला जबड़ा भी आ गया और ये टीथ भी आ गई, ऊपर वाले और नीचे वाले भी, ठीक है। इसी तरह CBCT के अंदर क्या होता है, पूरा 3D इमेज दिखता है हमें पूरे जबड़े का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्लांट की प्लानिंग होती है वो की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें रेडिएशन प्रोटेक्शन की, कि मतलब रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को भी और हमारे को भी। तो कौन कौन से नियम हमें फॉलो करनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए डेंटल रेडियोग्राफी में वैसे तो क्या होता है, रेडिएशन बहुत कम लगती है,
लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हमें अलारा प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जितना हो सके रेडिएशन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और शील्डिंग डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए। पेशेंट को भी रेडिएशन से बचाने के लिए पेशेंट को लेडाप्रिन देनी चाहिए और थायराइड सेल देनी चाहिए, ठीक है, या थायराइड कॉलर भी बोलते हैं जिसको हम। और आजकल तो क्या हो गया कि जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री आ रही है, जो मॉडर्न मशीन आ रही है डेंटल रेडियोग्राफी की, उनके अंदर क्या है, डिजिटल सेंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल सेंसर्स का यूज करके जिससे क्या होता है, डायरेक्ट इमेज वाईफाई के थ्रू क्या है, कंसोल के अंदर खुल जाती है टीवी मॉनिटर के अंदर। तो उनसे क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर लगभग कैसे समझिए कि 80% तक कम हो गए इनके आने से, क्योंकि यहाँ पर कम एक्सपोजर के अंदर भी अच्छी क्वालिटी का रेडियोग्राफ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं यदि हम एडवांटेज या फ़ायदों की बात करें तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो देखिए सटीक डायग्नोसिस मिलता है हमें, और जो भी हिडन पैथोलॉजी है, छिपी हुई किसी प्रकार के डिजीज़ है, उसको हम पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लानिंग इससे अधिक प्रभावी होती है और डिजीज़ की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग अच्छे से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर समराइज़ कर लेते हैं कि इसका सारांश क्या निकलता है टॉपिक का। तो देखिए यहाँ पर डेंटल रेडियोग्राफी क्या है, डेंटिस्ट की एक महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। इसके द्वारा हम टीथ और उसके आसपास की संरचनाओं की स्पेस इमेज प्राप्त करते हैं, जिसमें विभिन्न डेंटल कंडीशंस का सही डायग्नोसिस तथा उचित ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, जिसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन, इसकी कौन कौन सी इंडिकेशंस है और ये कितने प्रकार की होती है, इसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन को फॉलो करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लास्ट में हमने इसके सारांश की बात की, इसका सारांश क्या निकल के आता है, इसका समरी क्या निकल के आती है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें, और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।